इनको किस चीज़ का डर है ये बताओ। जो अगर डर ना होता, ये 2 साल पहले बात जो आंदोलन खत्म करा था तब आश्वासन दिया था, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। अब ये लोग जब मीटिंग कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं, शस्त्र बुला रहे हैं, हम लोगों को बैठा के किसान मोर्चा से मीटिंग करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा? उससे पहले आपको नहीं दिखाई दिया था? उससे पहले इनकी पीड़ा नहीं दिखाई दी? ये कोई गलत मांग रहे। ये रोजगार भी आपने नहीं मांगा, आपको झूठे वादे करके आपने ऐसे रोजगार दिया, शिक्षा से अलग कर दिया, चिकित्सा से अलग कर दिया। अब तो अपने अनाज पे तो MSP मांग रहे हैं। ये कोई गलत कोई चीज़ थोड़ी मांग। मोदी जी की तो गारंटी चल रही है हर क्षेत्र में, और किसानों का जो चौतरफा विकास करने के दावे करते हैं। किस चीज़ की गारंटी चाहिए मिल रही है? खाली उसके लिए अनाज मुफ्त में दे जा रहा है, भाई इसी से गुजारा हो जाएगा? क्यों उस लाइन में ऐसे ऐसे युवा लगा दिए, मेरे रोजगार युवा लगा दिए लाइन में, अनाज की लाइन में। अब ये रोजगार ना मांग ले, ये सवाल ना कर ले, लाइन में 4 बजे सुबह खड़े हो जाते हैं उसे 5 किलो अनाज के लिए। इससे भविष्य ठीक रहेगा? इसमें ये गलती है। अगर मोदी है मुमकिन नहीं, शिक्षा है तो मुमकिन है, शिक्षा है तो सब कुछ मुमकिन है। हमें जो भेदभाव करा जाता है ना, ये गलत है। ये इसी शिक्षा की कमी से, ये कुछ थोड़े बहुत पढ़े हुए अधिकारी बन जाते, नेता बन जाते, तो ये हम पे राज करने के लिए बैठ जाते हैं। हमें कुछ समझते नहीं है। अगर अन्नदाता उस टाइम अन्नदाता ही था, और ये किसान का बेटा रोड पे खड़ा था, पुलिस खड़ी थी, अरे अन्नदाता अपने खेतों में काम करा, बाकी पूरा देश घरों में डूब कर बैठा था। उस टाइम पे कोई पैसा काम नहीं आया था, ये किसान का अनाज ही काम आया था। ये क्यों बॉर्डर से बड़ी गंभीर तस्वीरें आ रही हैं, किसान की मौत भी हो गई और एक और किसान को जो बोरे में भर करके पीटा गया है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको लेकर के किसानों का क्या सोच रहे हैं? ये घटना बहुत दुखद है। ऐसा क्यों करा जाए? गोली क्यों चलाई जा रही है? क्यों ऐसा करा जा रहा है? अरे प्यार से आने देते। आप विरोध आप खुद करा रहे हो, ऐसे बना के उनको वो दिखाया जा रहा है भाई ये आतंकवादी घुस रहे। किस चीज़ का आतंकवादी है भाई? वो जब से नहीं रह रहे इस देश में। अगर दिल्ली आएंगे तो आतंकवादी घोषित होंगे, उससे पहले नहीं आ रहे थे। अगर अपना ट्रैक्टर जो अपना खाने पीने का सामान ट्रैक्टर में लेकर आ जाएगा, क्या वो आतंकवादी होगा? ट्रैक्टर का वो है, वो हथियार है ट्रैक्टर का। युवा विरोध कर रहे हैं यूपी में, किसान भी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो सत्तारूढ़ दल है कह रहा है कि विपक्ष इनको गुमराह कर रहा है। कोई विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा। ये इन लोगों के ये आदमी छोड़ रखे हैं हमारे बीच में किसानों को। ये भी तो किसान है, बीजेपी के लोग किसान नहीं है क्या? ये पैदाइशी के नेता बन गए या पैदाइशी शहरीकरण में रह लिए? इनके पूर्वज तो नेता वो किसान रहे हैं। ये ऐसे क्यों करा जा रहा है इनको? क्यों कि कुछ लोग गुमराह करें, उनका ये तो किसान नहीं है, ये झूठ बोल रहे बगला रहे लोगों को। 2 महीने बाद इलेक्शन है, आपने फिर से किसान आंदोलन खड़ा कर दिया, बीजेपी के लिए संकट की घड़ी बना दी है। कोई हमने किसी के कोई बीजेपी का क्या मतलब? प्रधानमंत्री क्या बीजेपी का ही है क्या? देश का प्रधानमंत्री है, उसमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हमें अपना जब तक हमें आश्वासन देते रहे कब बात करेंगे, ये करे जाएंगे, उसके बाद में कौन सी बात करी आपने? कौन सी बात रखी है हमारी? अब हम विरोध दर्ज कराना जो कहते इलेक्शन के टाइम पे आगे नहीं, इलेक्शन तो पूरे देश में है। क्यों ऐसा क्यों करा जा रहा है? तो इस किसान आंदोलन का क्या असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा क्या? ये तो देखो, अगर अच्छे जो समझदार आदमी होगा तो जरूर पड़ेगा, और जो अगर इनके बना रखा है, इनको अंधे भक्त जो है, तो फिर तो उससे कह नहीं सकते जो अंधे भक्त बने हुए हैं। लेकिन देखना चाहिए आज रोजगार कहाँ है, कहाँ शिक्षा चिकित्सा, कहाँ मेरा युवा साथी रोड पे खड़ा हुआ है। आरएलडी किसानों की पार्टी कही जाती थी, बीजेपी में शामिल हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो पार्टी राजनीति कर रही है, ये आरएलडी हो या और पार्टी हो, वो तो पार्टी होती है। किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जो थे किसानों के मसीहा थे, वो चलती आ रही पार्टी अब वो राजनीतिक रूप ले चुकी है। उसमें ये है कि किसान है, वो बाहर की थोड़ी अपने क्षेत्रीय पार्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना वो राजनीति कर रहे, राजनीति हमें विरोध दर्ज कराना, हम अपना विरोध दर्ज कराना। किसानों की पार्टी नहीं रही यार? नहीं है, क्यों नहीं? पार्टी है, हमारी बात रखी जाए, हमने बोल दिया है। अगर आपकी बात इतनी अच्छी है तो हमारी बात रखे, क्यों मीटिंग कराए? अपनी पार्टी में शामिल हो गए, अब तो किसानों की मांग मान लेनी चाहिए फिर। नहीं माननी चाहिए। अगर देखो किसान का पुत्र है, पहले से उनको ये देखना चाहिए अगर भाई सही है गलत है, उसको विचार करके अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छी बात है, हमारे परिवार को बात, एक उनका पोता है तो वो अपनी बात बताएगा, पीड़ा बताएगा किसान की क्या दुख दर्द है, तो उनको विचार करना चाहिए इस चीज़ पे। आपके आंदोलन में नहीं आ रहे हैं लेकिन जयंत चौधरी जी? नहीं, आंदोलन कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है, कोई हमसे दूर थोड़ी है। हम जब कोई शिकवा नहीं है आपको बीजेपी में जाने से? नहीं भाई, वो देखो, वो राजनीति अपनी जगह है, एक किसान अपनी जगह है। जब किसान पे कोई बात आएगी तो साथ में खड़े रहेंगे वो भी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप लोग दिल्ली जाना चाह रहे हैं? हम अपनी मांगों के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं ये सभी पिछली मांगे हैं, हम उन्हीं के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार इस पर गौर नहीं दे रही है। सरकार तो कह रही है मांगे मान ली गई हैं। अगर मान लेते तो ये किसान ऐसा नहीं था,
अगर जो ये रोड पे आता अपना काम नहीं देखता, अपना खेती को नहीं देखता, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ना ये आतंकवादी है, इन्हें सरकार बरकरार रही है। अगर ये आतंकवादी है क्या सरकार अगर जो वो रोड जाम करने की क्या जरूरत थी? कीलें ठोक दी गई हैं। अब सरकार जब किसान जाएगा तो अपना ट्रैक्टर तो लेके जाएगा ही, और कैसे पैदल जाएगा? अब कह रहे हैं बस से आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, ट्रैक्टर लेकर क्यों? तो उस देखो अपना हथियार तो आदमी उसमें खाना पीना तो लेके चलेगा, या ऐसे ही चला जाएगा? क्या सरकार खाने को थोड़ी दे देगी? तो अपने बंदोबस्त से तो आएगा। 1 दिन लगे 10 दिन लगे तो अपने इंतजाम करके भारी चलेगा। तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है हर बॉर्डर पर। एक किसान की मौत भी हो गई शंभू बॉर्डर पर, तो आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, हम अपने अधिकार के लिए मरें गिरे कुछ भी हो जाए, हम उसके लिए लड़ने को तैयार है, अपना अधिकार लेके रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो भी काम कर रहे हैं, वो किसानों की आय दुगनी करने के लिए देखो किसानों की आय दोगुनी कर देते, किसानों के लिए लड़ते, तो हमें रोड पर आने की जरूरत थोड़ी, हम अपने खेतों को हम काम करते। हमें जरूरत थोड़ी रोड पर खड़े होने की, हम जनता की परेशान करें। ये तो किसान को किसान के बेटे से ही लड़ा रहे, किसान और जवान एक ही हैं। ये अपने बैठे हुए हैं, किसी की सुन नहीं रहे, तो किसान तो विरोध करेगा ही करेगा। इस समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि मोदी जी क्यों जो है आपकी मांग नहीं मान रहे? देखो आंदोलन इतनी बड़ी शक्ति है, अगर मोदी जी को इनकी सबकी बातें माननी पड़ेंगी। किसान इतना परेशान है, इतना आक्रोशित है, अब वो मरने मारने को भी तैयार है अच्छा, अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। ये सब जितने भी बनी हुई हैं MSP जो भी वगैरह सब पिछली फाइलें ही आ रही हैं, कोई अब नई नहीं बनी है। अगर किसान कमाएगा नहीं, भेजेगा नहीं, तो दिल्ली तो भूखी मरेगी। दिल्ली में क्या है? कह रहे हैं आज किसान के लिए दिल्ली में रोक लगाई जा रही है। कह रहे हैं MSP पे गारंटी का कानून बना दिया तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। महंगाई देखो इनकी कोई चीज है, किसान की आज आलू की पैदावार है, तो आलू आज बिक रहा 5 रुपए किलो, 2 रुपया किलो, और इनके गोदामों में चला जाता आलू हो जाता 25 रुपए 50 रुपए किलो। तो MSP क्यों नहीं बनेगी? क्यों दिल्ली क्यों जाना चाहते हो आप लोग? जो हमारी मांगे जो पहले से पिछले आंदोलन में भी चले जी, तो 13 महीने का आंदोलन चला था, वही लेकर मांगे MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है जो पहले से चली आ रही है। इसके बारे में सरकार से वार्ता की जाए, इसको कराया जाए, जल्द से जल्द समस्या इसकी हल करा जाए। ये कई सारी मांगे हैं जो लेकर जा रहे हैं। इसमें रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। पर सरकार ने तो कीलें ठोक दी हैं। देखिए सरकार बॉर्डर ऐसा बंद क्यों कर रही है कि जैसे हम कोई आतंकवादी हैं? सरकार क्यों ऐसा कर रही है? ये जो व्यवस्था की गई है, ये अगर चीन के पाकिस्तान के बॉर्डरों पे की जाती तो आज हमारा देश जो है इतने जो शहीदों की शहादत दी गई है वो ना होती, कहीं ना कहीं वो ना होती। ऐसे अगर इतनी कीलाबंदी अगर बॉर्डरों पे की जाती तो हमारी जो बॉर्डर है वो सुरक्षित रहते, जो इससे पहले हमारे जवान भाइयों की शहादत ली गई है। क्या देख रहे हैं कि एक किसान आंदोलन चल रहा है, यूपी में भर्तियों का जो है वो आंदोलन देख ही रहे हैं आप जी। और कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं ये बरगला रही हैं, वरना युवा भी खुश है और किसान भी खुश है हमारे राज्य में। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने कोई विपक्षी पार्टियां कोई किसी को बुला नहीं रही है। ये सब किसी को दिख रहा है। जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वही इस भ्रम को फैला रहे हैं कि ये जो है विपक्षी पार्टियां इनको ला रही हैं, इनको बुला रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो वाकई में अगर कोई ग्राउंड लेवल से देखना चाहे तो वाकई में परेशान है। युवा रोजगार से परेशान है और इधर चिकित्सा से परेशान है। और किसान, हम किसान के बच्चे नहीं है क्या? ये जो हम यहाँ पर रोजगार मांगते हैं, हमें ये कहते हैं कि आप लोकल के बच्चे हो, आपको यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा। जो यहाँ से हजारों किलोमीटर से दूर से लोग आते, उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमने यहाँ पर अपनी ज़मीनें नहीं दी थी? अब से पहले 40 साल पहले जो प्राधिकरण बसा था, क्या इसमें हमारी ज़मीनें नहीं गई थी? तो ये बताइए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। हमारे ऊपर ऐसा थप्पा क्यों लगा रखे? आप लोकल हैं। ये जो आंदोलन चल रहे हैं किसानों का या युवाओं का, 2 महीने बाद चुनाव है, तो उसमें क्या युवा किसान कुछ इनका प्रभाव पड़ेगा, असर जी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इससे सरकार को बहुत भारी नुकसान होगा, किसानों का भी, युवाओं का भी। युवाओं का मेन क्या है कि रोजगार से लेकर भारी नुकसान उनको पहुँचेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार। कहने की तो बात वही है। देखो, कह तो कुछ भी सकते हैं, उन्होंने वादे तो किए थे कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या दूर हो जाएंगी। आज तक नहीं हुई। कितने दिन उस आंदोलन को ख़त्म हो गए जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई थी। उसके कहने को तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम बात करेंगे, जल्द से जल्द बात करेंगे, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हुई। इसीलिए दोबारा
किसान दिल्ली पहुंच रहा है। एक बार फिर से जिस तरह से पहले किसानों का आंदोलन जब चला था, तमाम किसान उसमें शहीद हुए थे, जी। अब फिर जो है आपके एक किसान की मौत हो गई है, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये आपको इनसे विचलित नहीं हो रहा है? आप डर नहीं लग रहा है? घर के और लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं कि भाई आंदोलन में मत जाओ? नहीं, देखो, अपने हकों के लिए हम आगे हैं। कल को आने वाली पीढ़ियां जब हमसे ये पूछेंगी कि जब आप पे ये सरकारें इतना अत्याचार कर रही थी तो आप लोग कहाँ थे, ये हमारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है। ये कल को जब आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये कल को हमसे कोई जवाब मांगेगा कि जब इतने अत्याचार सरकार आप लोगों पर कर रही थी, आप कहाँ चुप बैठे थे। तो इसलिए हम चुप बैठने वाला नहीं है। कोई नहीं, शहादत उस टाइम भी दी थी, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत थी। अब इन्होंने एक भाई हमारे शहीद हुए हैं, वो बहुत ही निंदनीय घटना है और बाकी पीछे नहीं हटेंगे हम। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है, आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, इधर भी जो है पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है सरकार की, इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? किस दौर में आप लोग चल रहे हैं? सरकार जो है दबाव बनाना चाहती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। किसान के पास अपना ट्रैक्टर है जो कि वो टैंक के नाम पे माना जाता है। किसान का ट्रैक्टर ही उसका टैंक है, उसकी ताकत है। उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या अब जो ट्रैक्टर मार्च आप लेके आ रहे हैं इसे वो दिल्ली पे लेके जाएंगे आगे? जी, अगर हमें यहाँ पर रोका गया तो ये दिल्ली भी जाएगा। दिल्ली से रुकने वाला नहीं है। इनकी जो किलाबंदी है, जो बैरिकेटिंग है, किसान का टैंक है, वो रुकने वाला नहीं है। जी, वो आगे भी जाएगा। फुल तैयारी से है? जी, पूरी तैयारी से है। युवा भी है इसमें। में और पुलिस में जो है प्रशासन में टकराव की स्थिति पैदा हो ये जाएगी। सरकार करवाती है, जवान और किसान में टकराव करवाती है। सरकार के ये जो नुमाइंदे हैं, ये सरकार करवाती है। हमेशा जवान को सामने लाकर खड़े कर देती है। ये नहीं कि वो सामने आकर खुद वार्ता करे, नहीं, बीच में जवान को ले आती है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे भाई है। ये जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, तो इसको वो सामने आमने करवाती है। किसान और जवान को सामने ले आते हैं। यहाँ पे कहते नहीं है किसान नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? किसान क्यों नहीं है? क्या कितनी पीढ़ी होगी जैसे खेती गए, हमारे सामने खेती हो रही है, कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं खेती। अब इनका किसान, अब ये ज़मीन जो है अथॉरिटी को दे दी गई है एक बसावत के लिए, एक परिवार बसाने के लिए। कोई ये बाहर से थोड़ी आई, हमने कोई गलत आदमी थोड़ी बसाया प्राधिकरण के लिए। उसके बाद में कॉल, हमारी जो राष्ट्रीय कॉल जो आई है, उसके हमें ट्रैक्टर मार्च, एक श्रृंखला में ट्रैक्टर मार्च निकालना है, उसका हमें विरोध दर्ज कराना है। जो हमारे बॉर्डर यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे जो किसान शहीद हो गए, उनके एक शोक सभा सी रखी गई है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? इतना अत्याचार किस बात का? ऐसा क्या कर रहे हैं? जो ऐसी कौन सी लड़ाई वो कर रहे? देख, दिल्ली पर कब्जा करने आ रहे हैं क्या? अपनी बात रखने आ रहे हैं? किसी का कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। नुकसान तो आप बना रहे हो, रोड आप लोग जाम कर रहे हो, विवाद उत्पन्न, पीड़ा उत्पन्न आप लोग कर रहे हो, इसलिए वो आक्रोश होंगे।